हाँ जी कहा निद्रापगम हेतुभ्यो विविधश्चेतनागम जिह्वा भंग नय मीलनांगारावलोकन। जी इसमें देखिए विरोध क्या है। कहा कभी कभी जब आदमी सोता है और नींद टूट जाती है, उठ जाता है हैं? जी तो निद्रा के हटने के कारणों से चैतन्य, जब निद्रा टूटेगी तो चेतनता आ जाएगी। चैतन्य के आगमन को क्या कहते हैं? विबोध हैं? जी उसमें आदमी जब सोते हुए जगता है तब क्या क्या क्रियाएं करता है, इसी का नाम है विबोध। विबोध मतलब खूब गहरी नींद में हो एकाएक, मतलब वो जग जाए। जग जाए तो क्या क्या करता है क्रियाएं, हम आप इसका अनुभव भी करते हैं। क्या करता है? जमुआई लेता है। पहले क्या करता है? जमुआई लेता है, अंगड़ाई लेता है, जी और फिर नेत्रों को थोड़ा खोलता है। जी हाँ? जी जिह्वांग भंग नयन, हाँ? जी मीलनांगावलोकन, फिर नयनों को, नेत्रों को खोलता है। फिर अंगों इत्यादि को देखता है, अपने हाथ इत्यादि ऐसे ऐसे देखता है। इत्यादि कार्य इसमें क्या नाम से विबोध में देखे जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? विबोध। कितना बढ़िया वर्णन। जी ठीक है ना। जैसे उदाहरण भी देखिए, हाँ? कहा कि चिररति परिखेद प्राप्त निद्रा सुखानाम चरमपि सहित्वा पूर्वमेवं प्रबुद्धा अपरिचलित गात्रा कुर्वते न प्रियाणाम शिथिल भुज चक्राश्लेष भेदम तरुण्य। समझ रहे हो ना? जी अशिथिल भुज चक्राश्लेष भेदम है। जी अच्छा, देखिए विबोध का बड़ा अच्छा उदाहरण है। क्या करती? चिररति परिखेद प्राप्त निद्रा सुखानाम। समझ रहे हो नहीं? जी तरुण्य माने तरुणिया प्रिय के जागने के भय से क्या करती हैं? चरमपि सहित्वा पूर्वेवं प्रबुद्धा। जी और अपरिचलित गात्रा कुर्वते न प्रियाणा, माने प्रिय के पीछे, प्रिय के बाद वो सोती हैं, ठीक है, जी और पहले जगती हैं। प्रिय के बाद वो सोती हैं और पहले उठ जाती हैं। हाँ? जी चरमपि सहित्वा पूर्वेवं प्रबुद्धा, पहले उठ जाती हैं। अपरिचलित गात्रा कुर्वते न प्रियाणा, और क्या करती हैं? तरुणिया प्रिय के जागने के भय से, डर से शरीर को हिलाती डुलाती नहीं है, कहीं हिले डुले तो पति जग जाए, इस डर से। और बहुत समय तक चिररति परिखेद प्राप्त निद्रा सुखानाम, बहुत समय तक रक्त कीड़ा के परिश्रमों से निद्रा सुख को प्राप्त। पहले तो रत क्रीड़ा होती है, रत क्रीड़ा में क्या नाम से होने से जायमान जो परिश्रम होता है, थकावट, और जब आदमी थका होता है तब क्या नाम से बढ़िया उसको निद्रा आती है। तो इस निद्रा सुख से प्राप्त पति के गाढ़ आलिंगन, अशिथिल भुज चक्राश्लेष भेदम तरुण्य, पति के द्वारा गाढ़ आलिंगन अर्थात बाहुमंडल के आलिंगन का भंग वो नहीं करते। ठीक है, पति जो गाढ़ आलिंगन के द्वारा उनके द्वारा जो चरम सुख प्राप्त होता है, उस चरम सुख से उनको वंचित नहीं करती हैं। तो यहाँ पर जो है अत्रियुति नाम विबोध है, तो यहाँ पर मालिनी व्रत है। क्या है? मालिनी व्रत। तो विबोध का बड़ा बढ़िया उदाहरण है। स्वप्न क्या है? हम लोग सभी स्वप्न देखते हैं, कहते हैं आज हमने ये स्वप्न देखा, वो स्वप्न देखा, लेकिन स्वप्न है क्या, ये जानना जरूरी है। कितना बढ़िया शास्त्रकार ने वर्णन किया है। कहा स्वप्नो निद्रामुपेतस्य विषयानुभवस्तुज कोपावेग भयग्लानि सुख दुखादि कारक। समझे ना? कहा निद्रित पुरुष के विषय के अनुभव को स्वप्न कहते हैं। निद्रित पुरुष के विषय को स्वप्न, विषय के अनुभव को क्या कहते हैं? स्वप्न। उस स्वप्न में क्या क्या होता है? कहा कोप माने क्रोध, आवेग, आवेग मतलब घबराहट, और क्या होता है? भय, ग्लानि, सुख दुख इत्यादि, ये सब क्रियाएं स्वप्न में होती रहती है। समझे ना? जैसे उदाहरण कहा मामाकाश प्रणहित भुजं निर्दयाश्लेष हेतु
लब्धा यास्ते कथमपि मया स्वप्न संदर्शनेन पश्यन्तीनां न खलु बहुशो न स्थली देवतानां मुक्ता स्थूल तरुकिशलयो सस्रुले सापनन्ति। देखिए, ये मेघदूत का श्लोक है, ये मेघदूत का श्लोक है। यक्ष मेघ से पत्नी संदेश को अपने कह रहा है। यक्ष जो है मेघ से अपने पत्नी के संदेश को कह रहा है। वही हमने कभी कभी कहा ना कि बीते हुए सपनों की कसक याद तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक याद तो होगी, ख्वाबों में ही सही मुलाकात तो होगी। तो लोग सोचते हैं जब पत्नी या प्रिया नहीं मिल पाती तो स्वप्न में ही मुलाकात हो जाती है। स्वप्न का बड़ा बढ़िया उपाय है। तो कह रहा है कि प्रिय जी मामा कासप प्रणहित भुजम निर्दया श्लेष हेतु लब्धा यास्ते कथमपि मया स्वप्न संदर्शने। जी कह रहा है कि हे प्रिय, स्वप्न देखने का जब समय में मुझसे जब तुम जी किसी प्रकार से स्वप्न में जब हमारा तुम्हारा संगम होता है, पाई जाती हो, तब तुम्हारे लब्धायास्ते कथमपि मया स्वप्न संदर्शनेन, ठीक है, तब क्या होता है, तब तुम्हारे गाढ़ आलिंगन के लिए आकाश में हाथों को फैलाए हुए मुझको देखती हुई पश्यन्ती न खलु बहुसो न स्थली देवता, आकाश में फैलाए हुए हाथों को वन देवियों के द्वारा क्या करते हैं, मुक्ता स्थूल तरु किशलय सस्रुले सापतन्ति, मोतियों के समान बड़ी, स्थूल माने बड़ी, आंसुओं की जो बूंदें होती हैं वो वृक्षों के पल्लों को कई बार नहीं गिरती हैं, अर्थात वृक्षों के पल्लों पर कई बार नहीं गिरती हैं, अर्थात गिरती ही, ठीक है। उसी तरह से तुम क्या नाम से रहे, उस हमारी और तुम्हारी स्थिति उसी तरह की होती है, समझ रहे हो नहीं जी। तो अत्र यक्षस्य प्रियतमा आलिंगनार्थम आकाशे भुज प्रणिधानकारकः स्वप्नः, अत्र उपमा अलंकारः मंदाकांता वृत्तम, यहाँ पर मंदाकांता छंद है, ठीक है। तो देखिए स्वप्न का कितना बढ़िया होता है। अपस्मार, अपस्मार, अपस्मार किसे कहते हैं, अर्थात इसको गांव और देहाती भाषाओं में लोग में इसको मृगी भी कहते हैं, मृगी। हाँ, जैसे कहते हैं ना आजकल उनको क्या होता है, डॉक्टर लोग भी कहते हैं ना, जैसे लड़कियों को जो होता है वो क्या कहते हैं, अरे कुछ शब्द है नहीं याद आ रहा। मना छेपस तपस्मारो ग्रहाद्यावेश नादिज भूपातकंप प्रस्वेद फेन लालादिकारक, ग्रह आदि के आवेश आदि से उत्पन्न मन के विक्षेप को अपस्मार कहते हैं। ग्रह आदि के आवेश आदि से जो उत्पन्न होता है, ऐसे मन का जो एक प्रकार से मन में विक्षेप होता है उसी को अपस्मार कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है, भूपात कंप, भूमि पतन, कंप शरीर का कंपना, प्रस्वेद, ठीक है, और फेन माने मुंह में झाग आना है, और लार, लालादिकार का लार इत्यादि क्या नाम से होते हैं। तो ये सब जो है कहते हैं मृगी के लक्षण अपस्मार। तो आश्लिष्ट भूमिम रसितारमुच्चये लोलद भुजाकार बृहत् तरंगम फेनायमानम पतिम आपगानाम असावपस्मारी णमसासंके, फेनायमानम पतिमापगानाम असावपस्मारी मास संके, ये है। यहाँ से शिशुपालवध महाकाव्य का वर्ण में ये समुद्र का वर्णन है, समझ रहे हो नहीं जी। इस शिशुपालवध महाकाव्य का श्लोक है, इसमें समुद्र का बड़ा बढ़िया वर्णन है। क्या वर्णन है, कहा कि आश्लिष्ट भूमि रसितार मुच्चये लोलत भुजाकार विहत तरंगम फेनायमानम पति मापगानाम असाव पस्मारिण मास संके।
तो कहा कि भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, आश्लिष्ट भूमि प्रसितार मुच्चय, जब वो कृष्ण भूमि का आलिंगन करने वाले और उच्चय लोलद भुजा और ऊंचा शब्द करते हुए जी भुजाओं के सदिश जी समुद्र कैसा का बृहत तरंग, बड़ी बड़ी तरंगों से युक्त समुद्र कैसा है, बड़ी बड़ी तरंगों से युक्त और जी हाँ जो ऊंचा शब्द करता है कि नहीं, जी जी और फेन को निकालते हुए फेनाय मानम पतिमापगानाम, जी फेन को निकालते हुए समुद्र को मानो अपस्मारी नहीं किया अपस्मारिण मास संके, जी हाँ समुद्र को अपस्मारी माने मिर्गी रोग वाला जी समझ लिया, ऐसी आशंका किया कि इसको मिर्गी आ मिर्गी रही आ है। रही। तो ये अपस्मार का उदाहरण समझ रहे हो ना। जी तो अत्र समुद्रे आरोप्यमाणः पुरुषे स्मर्यमाणो रूपातन फेन कारको अपस्मार उपजाति छंद है, जी ठीक है। जी गर्वः